खुदावंद की सलामती आप सब पर हो। आज हम बात करने वाले हैं कि बुजुर्ग हिजकिय्येल एक तुमार को देखता और मुकद्दस कलाम कहता है उस तुमार को वो निगल गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बाइबल के तालिब इल्म हमसे जानना चाहे कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से हिजकिय्येल नबी एक तुमार को निगल गया, इसके पीछे क्या बातें पिन्हा हैं, आज हम इस मौजू पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पहले से बताऊं, आज का कलाम हर एक मनात, हर एक उस्ताद और हर एक उस शख्स के लिए है जो खुदा के कलाम को आगे फैला रहा या उसका प्रचार कर रहा है। सो अगर आप खुदावंद की कलाम की तालीम आगे देते हैं, बिशारत आगे दे रहे हैं, आप चर्च में खड़े हैं, तो फिर आज का ये छोटा सा पैगाम आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा और आप खुदावंद में मजीद तरक्की करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए साथ बने रहें। मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है? मुकद्दस कलाम कहता है कि हिजकिय्येल अंबिया अकबर में से 5 बड़ी किताबें मुकद्दस कलाम में, जिन्हें अंबिया अकबर की किताबें कहा जाता है, जिसमें हम योसाया को, यर्मिया को और यर्मिया का फिर नोहा, एक और किताब हम उसमें शामिल करते हैं, और उसके बाद हम हिजकिय्येल और दानियल की किताब को उसमें रखते हैं। सो 5 किताबें मुकद्दस कलाम कहता है कि अंबिया अकबर की किताबें, और 4 अंबिया अकबर में से, जिनमें यर्मिया, योसाया, दानियल और हिजकिय्येल हैं, मुकद्दस कलाम कहता है हिजकिय्येल को खुदा ने नबी होने के लिए, अपने लोगों का निगहबान होने के लिए बुलाया, और ये 30 बरस का था जब खुदावंद ने उसे अपनी खिदमत के लिए चुना। ये काहिनों में से था, और कलाम कहता है हारून की नस्ल में थे, बनी लावी में से था, और ये नहर किबार मतलब बाबल की असीरी में जो लोग गए थे उनके दरमियान खुदावंद का जलाल उस पर जाहिर हुआ। और कलाम कहते हैं जैसे खुदा का जलाल उस पर जाहिर हुआ तो खुदावंद उससे कलाम करके जो चीज कहता है वो क्या है, और वो हर एक उस्ताद के लिए, हर एक तालीम देने वाले के लिए, हर एक पासबान, हर एक मुबश्शिर के लिए इंतहाई खास है। और मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है सुनिएगा। मैं चाहूंगा अगर हम हिजकिय्येल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी नाम ये आयत पढ़े तो मुकद्दस कलाम में तहरीर है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है, और उसमें किताब का तुमार है। अब मुकद्दस कलाम में लिखा है कि खुदावंद का जलाल जब हिजकिय्येल देखता है तो कलाम कहते हैं उसे रोया में यह नजर आ रहा है कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा है, और उस हाथ के अंदर एक तुमार है। तुमार याद रहे एक स्क्रॉल है, क्योंकि कदीम दौर के अंदर जब कभी चीजों को लिखना होता था तो वो चमड़े पर या मुख्तलिफ पत्तों के ऊपर तहरीर किया जाता था, तो ये चमड़े की तरह एक स्क्रॉल, उसे लपेट दिया जाता और ये वन साइडेड उसे लिखा जाता था। लेकिन मुकद्दस कलाम में तहरीर ये है कि हिजकिय्येल एक तुमार को देखता है, और जब वो तुमार देखता है जो दोनों तरफ से लिखा हुआ है, और हिजकिय्येल को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है अगर हम मुकद्दस कलाम में देखें, तीसरी आयत लिखा है, फिर उसने मुझे कहा ए आदमजात, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और मेरा मुंह शहद की मानिंद मीठा हो गया। अब यानी कि एक तुमार दिया गया, और कलाम में लिखा है इस तुमार के बारे में कहा गया इस तुमार को ले और इसे खा ले, और लिखा है इससे अपना पेट भर ले। खुदावंद इससे पहले कि उसे बनी इस्राएल के पास भेजता, इससे पहले कि उसे खिदमत के लिए खड़ा करता, कलाम में लिखा है उसे कलाम दिया गया, एक पैगाम दिया गया, और कहा यह मेरा पैगाम है, ये वो पैगाम है जो तुझे देना है, लेकिन कहा इस पैगाम को, इससे तू अपना पेट भर ले। अब मैं आपके लिए, अगर आप खिदमत में हैं तो ये पैगाम आपके लिए खुदावंद का कलाम है कि इससे पहले हम आगे जाकर कलाम की खिदमत करें। हिजकिय्येल क्या ये छोटा सा इक्तबास हमारे लिए एक इलाही पैगाम है कि हम इससे पहले के आगे दूसरों के आगे खड़े हों और इंजील की बिशारत दें, थोड़ा सोच लें, थोड़ा ठहर जाएं कि क्या हिजकिय्येल की तरह हमें वो तुमार मिला, और ये तुमार खुदा का कलाम है, और लिखा है इससे अपना पेट भर ले। आज बहुत सारे लोग हैं
जिन्हें तुमार दिया गया, लेकिन वो खाली पेट कलाम करना चाहते हैं। वो पेट भर कर, लिखा है इससे अपना पेट भर ले। कलाम में खुदावंद का बंदा अयूब कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा अपने पास जखीरा किया। सो कलाम को, लिखा है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। थोड़ा नहीं, बहुत कलाम हमारी जिंदगियों में हो। यहां पर हिजकिय्याह को कहा गया कि इस कलाम से अपना पेट भर ले, खाली पेट तालीम के लिए ना जाए। आज बहुत सारे मनाद खाली पेट खुद कलाम से आसूदा नहीं है और हम दूसरों को आसूदा करना चाहते हैं। लेकिन कलाम में लिखे है, इसके कहा जो कलाम तुझे दिया जा रहा है ये रोया में है, सिंबॉलिक है, अलामती तौर पर बात की जा रही है। और खुदाम का कलाम कहता है हिजकिय्याह को तुम्हार दिया गया और कहा इससे पेट भर अपना। और लिखा है इससे पहले कि तू उस सरकश खानदान के पास जाए, इससे पहले कि तू लोगों को तालीम दे, इससे पहले कि तू इलाही पैगाम दे, जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूं इससे तू अपना पेट भर ले। और फिर मुकद्दस कलाम में अगर हम इसी चैप्टर की पहली आयत लिखे तो वहां लिखे, फिर उसने मुझे कहा ए आदमजात जो कुछ तूने पाया सो खा, इस तुमार को निगल जा और जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम कर। अब जब तेरा पेट भर गया, इस कलाम को जो मैंने तुझे दिया इससे तू आसूदा हो गया, अब जो कलाम दिया गया है अब ये कलाम जाकर बयान कर। याद रहे जो इनपुट है वो बयान, जो खाया गया वो बयान कर। मुकद्दस कलाम में लिखा बोने वाला कलाम बोता है। आप और मैं अंदर क्या ले रहे हैं? अगर हम दुनियावी किताबें, दुनियावी ख्याल, दुनियावी सोचें, तो अगर हम ये अंदर लेकर जाएंगे तो इंग्लिश में कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा, जो अंदर भरा है वही तो बाहर आएगा। और यीशु ने भी ये भी कहा कि जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर आएगा। सो हमारे अंदर क्या है? अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम बसा हुआ है, और कितना थोड़ा नहीं, इससे अपना पेट भर ले, अच्छी तरह आसूदा हूं। याद रहे कलाम को सुबह शाम अपनी जिंदगी का हिस्सा हमें बनाने की जरूरत है। इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा इस तौर पर बनाए जिस तरह हम खाना खाते। कलाम में लिखा है इंसान, यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा की कलाम से है। इतनी इस कलाम की जरूरत हो जैसे एक बच्चा दूध का मुश्ताक है, इसी तरह हम रूहानी जो खुदा का कलाम खालिस कलाम है इसके मुश्ताक हों, इससे अपना पेट भरें और फिर उसके बाद हम दूसरों को खुदा का कलाम जो पैगाम खुदा ने में दिया है हम उसे पहुंचाएं, और उसी तरह पहुंचाएं, अमेजिश के साथ नहीं, मिलावट के साथ नहीं, तरफदारी के साथ नहीं। जो खुदा ने दिया है उसे लोगों के सामने रखें। और यही हिजकिय्याह का छोटा सा पैगाम मैं यकीन रखता हूं कि हर एक खिदमत गुजार के लिए है कि पहले खुद अपना पेट भरें कलाम मुकद्दस से और फिर दूसरों का सच्चाई का पैगाम लेकर जाएं। मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदावंद इस छोटे से ख्याल के वसीले से आपको कसरत के साथ बरकत देगा और आपकी जिंदगी पूरे तौर से अगर आप इस पर अमल करें तो चेंज होगी और आपकी खिदमत में एक नया दौर शुरू होगा। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।